होली मनाने के पीछे की कहानी क्या है? जानिए होली मनाने की शुरुआत कैसे हुई। होली का त्योहार पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस त्योहार की शुरुआत कहां और कैसे से हुई? अगर नहीं, तो हम आपको इस लेख में विस्तार से बताते हैं। हिंदू परंपराओं से प्रेरित होली दिवाली के बाद आने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये कुछ जगह पर 2 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये दिन उत्साहपूर्ण रंग खेलने और सौहार्दपूर्णता को बढ़ाने का होता है। होली महोत्सव या रंगों का त्योहार एक आकर्षक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है, जिसमें रंग खेलने के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। इस लेख में आप होली कब है और इस उत्सव के पीछे की धार्मिक परंपराओं की एक झलक पाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि होली को मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी। होली मनाने की पीछे की वजह। मथुरा, वृंदावन और अन्य पवित्र स्थलों सहित पूरे ब्रज क्षेत्र में होली भक्ति और उल्लास के साथ मनाई जाती है। बड़े उत्सवों में वृंदावन की फूल वाली होली और बरसाना की लठमार होली शामिल है। यह उत्सव 2 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो बुराई को खत्म करने का प्रतीक है। होली को कुछ जगहों पर धुलेंडी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सबसे बड़े उत्सवों में से एक होली रंगों, उत्साह और कई अन्य चीजों के साथ वसंत ऋतु का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आनंदमय त्योहार है। हर साल हम बुराई पर अच्छाई की जीत मनाने के लिए इस दिन को मनाते हैं, जो मार्च की शुरुआत में फाल्गुन महीने में आता है। हालांकि होली एक प्राचीन हिंदू त्योहार है, लेकिन ये लगभग पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस साल रंगों का त्योहार 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। होली क्यों मनाई जाती है? होली एक हिंदू त्योहार है जो प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। होली का त्योहार वसंत ऋतु का स्वागत करने के एक तरीके के रूप में मनाया जाता है और इसे एक नई शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि होली उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे को रंग लगाकर आनंद लेते हैं। त्योहार के पहले दिन प्रतीकात्मक रूप से सभी बुराइयों को जलाने और एक रंगीन और नए भविष्य की शुरुआत करने के लिए अलाव जलाया जाता है। होली महोत्सव में लोग बहुत से रंग एक दूसरे पर फेंकते हैं। धार्मिक अर्थ में ये रंग प्रतीकात्मकता से समृद्ध होते हैं और उनके कई अर्थ भी होते हैं। कुछ लोगों के लिए होली का मतलब खुद को बुराइयों और राक्षसों से साफ करना होता है। होली बुराई पर धर्म की जीत की कहानियों से गूंजती है। ऐसी ही एक किंवदंती भगवान कृष्ण और राधा के बीच के मधुर बंधन के इर्द गिर्द घूमती है, जो विविधता के बीच एकता का प्रतीक है। इस पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शरारती भावना से खेल खेल में राधा रानी के चेहरे पर रंग लगाया, जिससे होली की परंपरा की शुरुआत हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार होली को राजा हिरण्यकशिपु, उनके समर्पित पुत्र प्रहलाद और दुष्ट होलिका की कहानी से जोड़ती है। भगवान विष्णु के प्रति प्रहलाद की अटूट भक्ति के कारण उसके पिता को क्रोध आया, जिसके कारण होलिका ने एक विश्वासघाती योजना बनाई। हालांकि दैवीय हस्तक्षेप ने बुराई को विफल कर दिया, जिससे होलिका दहन की शुरुआत हुई और अंधकार पर अच्छाई की जीत का स्थायी उत्सव मनाया गया। होली मनाने के पीछे की कहानी क्या है? हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई की विजय हिरण्यकशिपु की कहानी में बताई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु एक प्राचीन राजा था, जो अमर होने का दावा करता था और भगवान के रूप में पूजे जाने की मांग करता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करने के प्रति अत्यधिक समर्पित था, इसलिए हिरण्यकशिपु इस बात से क्रोधित था कि उसका पुत्र उसके स्थान पर इस भगवान की पूजा करता था। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद को यातनाएं देता था। ऐसे में एक दिन भगवान विष्णु आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इस तरह अच्छाई ने बुराई पर विजय पाली। होली महोत्सव से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी राधा और कृष्ण से जुड़ी है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में
श्री कृष्ण को कई लोग सर्वोच्च भगवान के रूप में देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण का रंग नीला था क्योंकि किंवदंती के अनुसार जब वह शिशु थे तो उन्होंने एक राक्षस का जहरीला दूध पी लिया था। कृष्ण को देवी राधा से प्रेम हो गया, लेकिन उन्हें डर था कि उनका नीला रंग देखकर राधा उनसे प्रेम नहीं करेगी, लेकिन राधा ने कृष्ण को अपनी त्वचा को रंग से रंगने की अनुमति दी, जिससे वे एक सच्चे जोड़े बन गए। होली पर लोग कृष्ण और राधा के सम्मान में एक दूसरे की पर रंग लगाते हैं। होली की रस्में और परंपराएं। होली केवल उल्लास का एक दिन नहीं है, बल्कि यह परंपराओं और अनुष्ठानों से भरा 2 दिवसीय त्योहार है। आइए उन खास उत्सवों के बारे में जानें जो होली को इतना खास बनाते हैं। होलिका दहन, होलिका जलाना। यह अनुष्ठान मुख्य होली समारोह से पहले शाम को होता है। होलिका दहन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक अलाव जलाया जाता है। लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस साल होलिका दहन 13 मार्च 2025 को किया जाएगा। रंग वाली होली, रंगों का दिन। ये होली का मुख्य दिन है, जहां रंगों को उछालना और एक दूसरे को रंग लगाने पर केंद्रित होता है। लोग, युवा और बूढ़े, रंगीन पानी और गुलाल से भरी पिचकारियों से लैस होकर एक साथ आते हैं। इस साल होली का त्योहार होलिका के अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को बनाया जाएगा।